बिकता है खरीदने वाला चाहिए, सुने हैं ना आप? यही बात आज के दिन में लागू होता है। किसका टॉपर, कौन टॉपर किसके पास गया, किसने खरीदा, कितने में खरीदा, ये अब सब डिफाइन होने लगा है। पहले चुपके चोरी होता था, पता नहीं होता था, बातों से बात चलता था। अब तो सारा कुछ खुलेआम होता है। बड़ी बात यह है कि वो खरीद लिया और हम नहीं खरीदे तो हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। या ये हो सकता है कि हमको लगता हो कि मेरा जो मेहनत है वो कोई और खा रहा है, लेकिन अगर वो मेरे पास चला आता और वो इल्ज़ाम लगाता तो हम भी वही बात सुनते और बोलते। आज के समय में ना हर कोई बिकने के लिए तैयार है, बस खरीदार अच्छा होना चाहिए। और अगर आप अच्छा खरीदार हैं तो अच्छा बाज़ार चला सकते हैं, और अच्छा बाज़ार चला सकते हैं यानी इंस्टीट्यूट बढ़ा सकते हैं। इंस्टीट्यूट बढ़ा सकते हैं यानी आप भारत के नंबर 1, 2, 3 टीचर हो सकते हैं, बिहार के नंबर 1, 2, 3 टीचर हो सकते हैं। आज ना क्वालिटी से ज़्यादा रील्स पर ध्यान दिया जाता है, और इसी कारण बच्चे रील के फेरा में फंस करके उन टीचर्स के पास चले जाते हैं जहां मेहनत नहीं होता है। जानवरों की तरह बैठाया जाता है। एक क्लास में 500-600 लड़के ठूंसे जाते हैं, टीचर्स को तो पता भी नहीं होता कौन क्या है। टॉपर्स आने के बाद पता चलता है कि भैया ये आपके क्लास का था, अच्छा मेरे क्लास का था, वहाँ कैसे दिखाई दे दिया। बड़ी बात एक और है, आज स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ा हुआ है, कई प्लेटफॉर्म पर एक साथ पढ़ाई कर रहा है। जहाँ उसको बेस्ट मिल रहा है वो सब्जेक्ट पढ़ के आ रहा है, क्योंकि इतना सस्ता मिल रहा है एजुकेशन की हर दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये लड़ाई ना अब कहाँ तक जाएगा वो देखना होगा, लेकिन टॉपर्स बनने के बाद आपका भी एक नैतिक मूल्य होना चाहिए जो नहीं है। बीपीएससी में क्या हुआ, टॉपर आने के बाद उस संस्थान में, उस संस्थान में, उस संस्थान में, जहाँ देखो वहाँ पहुँच रहे हैं। ये फिर मजाक बन जाता है। और आज भी विद्यार्थी जो विश्वास नहीं कर रहा है कि भाई टॉपर्स उसी संस्थान का होगा, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि हमने वो नैतिक मूल्य खो दिया है। और एक बात और है कि अब बाजारवाद है, जो सामान खरीद पाएगा वही बेस्ट होगा, और अगर आप नहीं सक्षम हैं तो भैया आप फील्ड से हट जाइए। आप कितना मेहनती हैं, क्या है नहीं है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आप दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा पा रहे हैं। दुनिया बदल रहा है और इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। आज ये टीचर आके उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो इतना में खरीद लिए, कल वो आके बोलेंगे वो मेरा बच्चा ले लिए हुए हैं। ये वार चलता रहेगा। लेकिन एक बात इसमें नोटिस कीजिएगा, छोटे टीचर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बड़े धड़ल्ले से और मतलब एकदम तरीके से काटा जा रहा है उनको। और जो है रंगमंच पर ही 2-4 कठपुतली हैं जो खेल खेल रहे हैं, बाकी का पता ही नहीं है। इसमें होता यह है कि क्वालिटी जो आपको स्टूडेंट को मिलना चाहिए, एक अच्छे टीचर के पास जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। रील्स और वीडियो के दौर में एजुकेशन छिप सा गया है, मर सा गया है, या फिर वे कहूँ विलुप्त होता चला जा रहा है। अब तो वही बिकेगा जो दिखेगा, और दिखाने के लिए पावर पैसा होना चाहिए। तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम में, ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये चलते रहेगा। यूपीएससी में चला, फिर बीपीएससी में चला, अब दरोगा में चल रहा है, आगे जाके पुलिस में चलेगा, और उसके नीचे भी जाएगा तो प्यून में भी एक काम होगा, सुनिएगा, और ग्रुप डी में भी एक काम होगा। तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्योंकि अब है जो बाजारवाद का संस्कृति है। यहाँ पावर, पैसा और खड़ा रहने का जज्बा, बाजार में पकड़ और सोशल मीडिया पर माल मचाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जीत सकते हैं, नहीं तो जीत नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, जीतने के लिए सिर्फ अच्छा गुरु होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा बिजनेसमैन होना ज़रूरी है। और अगर इसे आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप भी 1-2-4 कमेंट चिपका ही सकते हैं, बता ही सकते हैं। और मैं तो बस इतना कहूँगा कि ये जो दौर चल रहा है इसमें एजुकेशन पीछे, रील्स आगे, सोशल मीडिया आगे चल रहा है। अब आप किस पर कितना यकीन करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात बताया जाता हूँ और सुनते जाइएगा, खुद पे विश्वास करिए। जहाँ आपको क्वालिटी मिलता है और जहाँ आपके पर काम होता है वहाँ जुड़िए, ताकि आपका लाइफ बेकार होने से बच जाए। क्योंकि एक बात ज़रूर बताइए कि जिस टीचर की बात मैं कर रहा हूँ या आप सोच रहे हैं उसके पास कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, रिजल्ट कितने का आता है, शो कितना करते हैं। भैया मुझे पता है कि यूपीएससी का सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम का बच्चा इनके पास है, रिजल्ट के नाम पर 10, 15, 20 दिखाते हैं, उसमें से आधा इंटरव्यू प्रोग्राम का ही रहता है। मुझे पता है कि ये बीपीएससी के संस्थान में कितना बच्चा आ रहा है और कितना रिजल्ट हो रहा है। मतलब 0.1% रिजल्ट आप दिखा रहे हैं और ढिंढोरा पीट रहे हैं 100% के लिए। तो ये तो खैर सोचने वाली बात है। आप भी इस पर क्या सोचते हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।